तो दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे आज फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है एमपी खबर फास्ट की, आपसे हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो एक संत परंपरा में भी रह चुके हैं, आश्रम भी चला चुके हैं, संत भी रहे हैं। आज हम इनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आपको रहना है। तो मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा अपना संक्षेप में हमारे दर्शकों को परिचय दें। नमस्ते। मैं राजेश मदन लाल भावसार महाराष्ट्र से आता हूँ, धुलिया डिस्ट्रिक्ट से प्रॉपर आता हूँ। और मैंने अपने जीवन में 5-6 साल जो है मैं हिमालय में भी रहा। उसमें कई प्रकार की स्टडी की, आयुर्वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, मीमांसा, पराविज्ञान, पारद विज्ञान, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद तथा अनेक ब्रह्मांड रहस्य, प्रकृत्यांड रहस्य, मायांड रहस्य, शाक्त्यांड रहस्य, इस प्रकार के अनेक दुर्लभ ज्ञान के ऊपर मैंने स्टडी की थी। और उसमें से एक अलग अलग विषय भी मेरे रहे। उसमें से मैंने पारे का शिवलिंग बनाना, श्रीयंत्र बनाना, इस प्रकार का भी मैं काम किया करता था। जितने भी आज ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर से लेके उज्जैन या और भी तरह के जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे मेरे हाथ के बनाए हुए पारे के शिवलिंग जाते थे। और उससे भी एक विशेष प्रकार का शिवलिंग जो मैं बनाया करता था। उसका क्या महत्व होता था? उस शिवलिंग का महत्व क्या है? उससे क्या लाभ होता है दर्शकों को, या क्या उपलब्धि होती है? ऐसा है कि शिव निर्णय रत्नाकर और दूसरा रसेंद्र पुराण आदि ग्रंथों में जो है ना, इसकी पारे के शिवलिंग के एक विशेष महिमा गाई हुई है। उसमें एक श्लोक भी बताया है कि लिंग सहस्रस्य यत् फलम सम्यगर्जनात् तत्फलम कोटि गुणितम रसलिंगार्चनात् भवेत् ब्रह्म हत्या शताणी च गो हत्या क्षराणी च तत्क्षण दिलयाति रसलिंगस्य स्पर्शे। इसका मतलब कि हजारों ब्रह्म हत्या किया हुआ व्यक्ति भी, हजारों गो हत्या किया हुआ व्यक्ति भी, अगर वो केवल पारस शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह का उसमें वर्णन है। मैं आगे इसके आगे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाऊंगा। और साथ में ये भी कहा है कि मृदहा कोटि गुणम फल प्राप्तित स्वर्णलिंगा, स्वर्णात् कोटि गुणम फल प्राप्तित बाणलिंगा, बाणात् कोटि गुणम फल प्राप्तित नर्मदेश्वर लिंगा और नर्मदेश्वरात् कोटि गुणम फल प्राप्तित पारदेश्वर लिंगा। इसके आगे ये भी कहा है कि रसात् परतरम लिंग न भूतो न भविष्यति। मतलब इससे महान शिवलिंग पूरे संसार में न कभी हुआ है न आगे होगा। तो इस प्रकार का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। मगर और भी तरीके की बातें तो जो मैं क्या, आपको स्पष्ट कराऊंगा। जैसे कि आपने कहा है, जो शिवलिंग का वर्णन मिलता है, तो क्या इस शिवलिंग की पूजा से या इसके अर्चना करने से क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं, इससे नहीं हो सकती। क्योंकि पहले यहाँ तक ही हमको भी ज्ञान था और उसी प्रकार का हम लोग ज्ञान लोगों को भी देते थे। इतना मैंने स्टडी करने के बावजूद भी मुझे पूरा इसका ज्ञान नहीं था। जब मुझे सही प्रकार का ज्ञान हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी के मैंने अनेक ग्रंथ स्टडी किए और उसमें से काफ़ी कुछ मुझे ज्ञान हुआ। मैं भी परमात्मा की खोज में लगा हुआ था। मुझे अमर बनने की इच्छा थी। मेरे अंदर में शुरू से ही ये रहा है कि अमर कैसे बना जाए। तो इसके लिए मैंने अनेक दुर्लभ पारद रसायन विद्या भी मैंने सीखी हुई है। और ये बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है पारद रसायन विद्या, जिसमें एक सामान्य धातु से सुवर्ण या चांदी जैसे पदार्थ निर्माण किए जाते हैं। और इसके आगे भी अनेक तरह की गुटिकाएँ बनाई जाती है। खिचड़ी गुटिका, ब्रह्मांड गुटिका, रस सिद्धांत गुटिका, इस प्रकार के अनेक गुटिका का वर्णन मिलता है और कई प्रकार का इसमें ज्ञान है। मगर ये जो ज्ञान जो है, ये एक संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैंने अध्ययन किया तो उसमें से मालूम पड़ा कि एक प्रकार का 10th क्लास का नॉलेज है। जैसे कि आज के समय में थोड़ी बहुत सिद्धियां मिलने पर
वो अपने आप को बहुत बड़ा संत घोषित कर देते हैं। आपने अभी देखा भी होगा, कई ऐसे संत हैं जो थोड़ी एक मन की ही बात बता देते हैं, उनको लोग सर पे उठाए फिर रहे हैं। और आपके पास तो एक ऐसी सिद्धियां थीं, रासायनिक क्रियाएं थीं कि आप पारे को सिद्ध कर दिया आपने। जी, जो मैंने एक किताब भी लिखी हुई है कि मेरी ये देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम की किताब है। इसके पूर्व में भी एक मैंने पारे से स्वर्ण और स्वर्ण से मुक्ति की ओर इस प्रकार ग्रंथ की रचना की है। और ये भी एक दूसरा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें देह सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि और रस सिद्धि नाम से इसमें अनेक पित्तल से स्वर्ण निर्माण प्रक्रिया, चांदी से स्वर्ण निर्माण प्रक्रिया, लाल सुवर्ण, इस प्रकार के अनेक दुर्लभ प्रयोग मैंने दिए हुए हैं। और साथ में मेरे पास जब नासिक में कुंभ मेला लगता था तो उस कुंभ मेले से अनेक साधु जटाधारी मेरे पास गाड़ी भर भर के आते थे और मैं उनको पारे के माध्यम से चांदी कैसे बनेगी ये उनको मैं क्रिया संक्षेप में 2 घंटे की प्रक्रिया में पूरी समझा देता था। और इसके लिए मेरी एक शर्त रहती थी कि जो चीज़ें मैंने रखी है आप इसको सूंघना चाहे तो सूंघ के देख सकते, चखना चाहे तो चख के देख सकते। इसके नाम गोपनीय रखे जाते थे और उनके लिए शर्त ये थी कि आपको 5 किलो का शिवलिंग लेना पड़ेगा, श्रीयंत्र लेना पड़ेगा, तो उसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक हो जाती थी। तो वो अपना कोई चेला, पैसे वाला चेला हो तो उससे ये बात करके कि आप ये शिवलिंग रख लो और उसके बदले में ये उनके गुरु वो देखने के लिए वहाँ आ जाते थे। तो इस प्रकार मैं अनेक गुरुओं को भी पहचानता हूँ, इनके पास क्या है, कितना है और कैसे ज्ञान रखते हैं। क्योंकि जितना भी ज्ञान है इनके पास शिव जी का है, शिव जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मैंने ये शिवलिंग का वर्णन बताया आपको, तो इसी प्रकार इसमें ये ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। मगर संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैंने स्टडी किया, उन्होंने ये बताया कि गीता खोल के बताई और गीता अध्याय 7, 12 से 15 में उन्होंने बताया कि ये रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है। मतलब इनसे जो लाभ तो है मगर क्षणिक लाभ है और क्षणिक लाभ के लिए मनुष्य जैसा अनमोल जीवन इन पे स्वाहा करा देना, इनको प्रभु मान के ये कर देना। आगे का है कि ये रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी, इनसे मिलने वाले क्षणिक लाभ के ऊपर जो मनुष्य प्राणी इन पे आश्रित है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मनुष्यों में नीच है और वो राक्षस तत्व का जान। तो इस प्रकार की 4 गालियाँ ही दे रखी है। जब मैंने ये सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का तो मेरी भी पैर की ज़मीन खिसक गई। और मैं तो ऐसे हज़ारों गुरुओं को जानता था जिनके पास कुछ नहीं है, वो खुद आके बैठते थे, मगर पहली बार मैंने जो किसी में धमक देखी वो संत रामपाल जी महाराज ने। उन्होंने ये दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करने से वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे अमर बनने की इच्छा थी और मैं सब ये लेके चल रहा था। तो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो अद्भुत है। जैसे कि आपने कहा कि आप एक ऊंची लेवल की समझ लिए भक्ति कर रहे थे, जिससे आपने पारा को सिद्ध किया। आपके पास रासायनिक क्रियाएं काफ़ी थी, सोना चांदी बनाना, और आजकल तो किसी के पास छोटी मोटी सिद्धि हो जाती है, वो अपने आप को प्रभुता पाक जाता है। तो आपको ये नहीं लगा कि आपके पास मान बड़ाई होने चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हम क्यों किसी की शरण में जाएं? क्योंकि वो तो थोड़ी बहुत ही जानने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हम क्यों किसी की शरण में जाएं। ऐसा है कि ये तो मैं जानता था कि सिद्धि से प्रभुता तो मिल जाती है, लोग भी मानते हैं, मगर इससे बात नहीं बनती। अगर हमें कोई अगर कष्ट आता है तो उस कष्ट का निवारण कैसे होगा? क्योंकि सांस एक लिमिटेशन दी हुई है और इसको एक्सटेंड करने का ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो ये उस समर्थ प्रभु परमात्मा ही गुरु रूप में अगर कहीं आए हैं तो वही ऐसा कर सकते जो आपके सांसों को भी एक्सटेंड करा सकते। क्योंकि बाकी का तो सारा ज्ञान ले रखा था, इससे तो प्रभुता आती है, मान बढ़ाई आती है, लोग मानते हैं, चरण स्पर्श करते। पंडे लोग भी मेरे चरण स्पर्श करके 1100 में दी हुई शिवलिंग वो आगे 11,000 में बेचते थे। और मैं एक ऐसा भी शिवलिंग बनाया करता था कि जिसमें आप सोने का अगर ये ऐसा कागज़ जो है उसको टच कर दो तो वो स्वर्ण ग्रास कर लेता था। उस कागज़ को अगर फिर दूसरा लगा दो आप
तो वो भी उसके पीछे चला जाएगा। इस प्रकार आप 1 किलोमीटर लंबी भी लाइन लगा दे उसकी, तो सारों को वो खींच के अंदर संभालेगा और फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ेगा। इसको बुभुक्षित पारस शिवलिंग कहते हैं या बुभुक्षित पारस मणि भी कहते हैं। तो ये मैं खुद निर्माण भी करता हूँ और इस प्रकार का भी दुर्लभ ज्ञान है। और इसी लिंग की जो वर्णन है, आजकल जो बाज़ार में जो शिवलिंग मिल रहे वो तो सारे नकली है, मगर वास्तविक जो शिवलिंग जो होता है, जो रसलिंग जिसको कहा है, तो ये मैंने जो आपको शुरू में श्लोक बोला है, लिंग सहस्रस्य यत् फलम सम्यगर्जनात् तत्फलम कोटि गुणितम रसलिंगार्चनात् भवेत् ब्रह्म हत्या शताणी च गो हत्या क्षत्राणी च तत्क्षण दिलोयांत लसलिंगस्य स्पर्शेत। तो ये जो वर्णन है वो शिवलिंग का है। जो आज मार्केट में मिल रहे वो तो सारे नकली है। तो इस प्रकार का वो भी उनके पास ज्ञान नहीं है। और मैं ये ज्ञान रखते हुए भी मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो ज्ञान है, इसके बराबर किसी के पास इस प्रकार का ज्ञान नहीं है वर्तमान में। मैं अपने दर्शकों को यही चीज़ दिखाना चाह रहा था जो आपने कहा है कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद, सारे ज्ञान से परिचित होने के बाद भी अपने ज्ञान को छोटा समझा आपने, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आपने बड़ा समझकर उनको गुरु बनाने की प्रेरणा ली। जी, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ खोल के दिखा दिए कि भगवान कौन है। आज तक तो मैं भी शिव जी को भगवान मानता था, और संत रामपाल जी भी महाराज ये कहते हैं कि ये भी प्रभु है, मगर ये षोडश कला प्रभु है, 16 सूर्य की पावर रखने वाले प्रभु है। और इनसे जो ऊपर है, इनके पिताजी है, वो इनसे ऊपर और कितने भगवान बताए संत रामपाल जी महाराज जी? इनके ऊपर इनके पिताजी ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिताजी है, वो 1000 सूर्य की पावर वाले, सहस्र पुरुषा सहस्राक्षा सहस्र पादों करके जो विराट रूप जो उन्होंने दिखाया है महाभारत में कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके, जी, तो ये इनके पिताजी ये 1000 सूर्य की पावर रखते हैं। 1000 सूर्य की पावर, 1000 कला वाले हैं। तो इनको ये ओम वाला जो प्रभु है, इनको ये कहा जाता है। और भगवत गीता में जो ओम तत् सत जो आया है, तो तत् वाले जो प्रभु है, ये 10,000 भुजा के स्वामी है और 10,000 सूर्य वो की पावर 10,000 वाले। कला वाले हैं। जी। और जो सबसे बड़े सत वाले प्रभु जो है, तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, और वो अनंत भुजा के स्वामी और अनंत सूर्यों अनंत की, कला के स्वामी हैं। हाँ, और उनके एक रोम में कोटि सूर्य और कोटि चंद्रमा, इसकी मिलीजुली रोशनी से भी ज़्यादा प्रकाशमान उनका शरीर है, और वो सतलोक अमर लोक में रहते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथ खोल के दिखाया। ये पहले से ही इन सदग्रंथों में मौजूद है, मगर कहते हैं ना कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। या अगर कोई गुरु वास्तविक भगवान ही आता है गुरु रूप में, तो ही उसको दिखा सकता है। नहीं तो आज तक सारे संसार पढ़ रहे ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवाने। ये भगवती पुराण खोल के संत रामपाल जी महाराज दिखाते। भगवती पुराण पान नंबर 123 पे लिखा है कि ये ब्रह्मा जी और इनका जो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु, तो ये तीनों प्रभु नाशवान है। तो हमको अविनाशी परमात्मा की पूजा करने के लिए कहा है भगवत गीता में। तो अविनाशी प्रभु कौन है, तो इसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज दे रहे। और भगवान के सिवा और कोई ये बात बता ही नहीं सकता। जैसे कि आप अजय अमर होने की चेष्टा कर रहे थे, या उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे कि हम अजय अमर हो जाएं, तो क्या फिर वो आपकी जो कोशिश थी वो पूरी हो पाई है कि नहीं हो पाई? जी बिल्कुल, मैंने पूरा, इसके बावजूद भी मैंने सभी तरह का इनके ग्रंथों का अध्ययन किया, कई सत्संग अध्ययन किए। आज मैं 2012 में जुड़ा हूँ इनसे, 12 साल से ऊपर हो रहे, और मैं इनसे अभी भी सेवा में, मैं इनके सेवा में रहता हूँ और हमेशा सेवा में तत्पर रहता हूँ। तो इनका जो ज्ञान है बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है मैंने, और सभी प्रकार का ज्ञान जो है उन्होंने कई दाखले देते, कोई एग्जाम्पल भी देते और अपने ही सदग्रंथों से देते। जैसे गुरु नानक देव जी और भी तरह के जो संत हैं, इनके भी ग्रंथ खोल के दिखाते कि इसमें इन्होंने कौन से भगवान की पूजा की। नानक देव जी ने भी कबीर साहिब को ही गुरु माना हुआ है। उन्होंने साख फाई सूरत मुल्की बेस, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा शाना भोता बार, ये धानक रूप रहा करता, कि जो धानक का काम करने वाले काशी में ये करता रहे, क्रिएटर है, सृजनहार है। तो ये उन्होंने ऐसे कई प्रकार के एग्जाम्पल संत रामपाल जी महाराज दिखाते। भगवत गीता के भी अंदर गीता अध्याय 8 के 9 में दिखा है कि वो कवीम शब्द है,
और उसको सर्वज्ञ करके ट्रांसलेट किया है। जी जी बिल्कुल हाँ, सर्वज्ञ बताया है, सभी धर्मगुरु मानते हैं कि सर्वज्ञ है वो। हाँ, तो सर्वज्ञ भी कहा तो भी बड़ी बात है। और कविम का तो अर्थ वास्तविक कबीर देव होता है, क्योंकि जितनी भी वेदों में महिमा है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 92, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86, मंत्र 1 से 20 में दिया है कि उसी कसी कबीर अंगारी ऐसी, यानी पापों का नाश करने वाली, कबीर बम्भारी ऐसी, यानी बंधनों से छुड़ाने वाले। और कहाँ रहते? समर ज्योति ऋतुधामा भुवनोपरि तिष्ठति, तीसरे पृष्ठ पे वो विराजमान है, ऐसा वेद भी बताते। क्योंकि परमात्मा की वाणी, कबीर साहब की वाणी में कहा है कि वेद मेरा भेद है, पर ना मैं मिलूँ वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूँ उसे वेद जानते नहीं। इसलिए वेदों में नेति नेति कहा है। लेकिन जो ये आज के शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, जितने भी मंडलेश्वर हैं, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि वो कवि है, कबीर है, वो ये कबीर देव कैसे बना दिया? संत रामपाल जी महाराज जी तो ये गुमराह कर रहे हैं। कबीर देव भी लिखा है, क्योंकि कबीर गिर भी, वो भगवत गीता में भी ये आता है कि वो परमात्मा अपने दोहों द्वारा, उक्ति द्वारा और अपनी कविताओं द्वारा लोगों को ज्ञान देता है। रेभन ऊंची आवाज़ में और गरज के ये ज्ञान देता है। और कई जगह उसका उल्लेख किया है संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथ खोल के, और छोटे बच्चों को जैसे समझाते ऐसे उंगली घुमा के वो दिखाते हैं कि वो अमर परमात्मा कबीर देव है, कबीर गिर भी, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्मवाणी भी कहा है कि परमात्मा ने अपने मुख कमल द्वारा बोली हुई जो वाणी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मवाणी है, और वो तत्वज्ञान है। और उसी तत्व ज्ञान को सुनने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको सरलतापूर्वक प्रश्न कर, वो दंडवत कर, वे तुझे परमात्मा तत्व का उपदेश करेंगे, ऐसा विधान बना दिया है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत है, और उन्हीं के पास ये ज्ञान भी है। तो वो कौन सी वाणी है जो वहाँ पर बताई है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो आपने कहा है, वो कौन सा ग्रंथ है ऐसा? भगवत गीता में गीता अध्याय 17 के श्लोक 34 में दिखा है कि वो अमर परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मवाणी जो है उसमें ब्रह्मणे मुखे ऐसे कहा है कि मतलब उस अमर परमात्मा ने अपने मुख कमल द्वारा बोली है। और वहाँ पे ट्रांसलेट भी किया है उन्होंने कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मवाणी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जो है कि उस अमर परमात्मा ने जो बोली हुई वाणी है, तो वो सच्ची अमर वाणी है, और वो कबीर गिर भी है, कबीर वाणी जो है। तो इसी को ज्ञान, वो ज्ञान है, और बाकी जो टोटल जो है वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। और ये संत रामपाल जी महाराज इसीलिए दिखाते क्योंकि पृथ्वी तल पर वर्तमान में ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इतना पूरा ज्ञान न होने की वजह से, क्योंकि आज उनके माता पिता कौन है, अगर ये सरलतापूर्वक किसी को प्रश्न पूछो तो किसी को पता नहीं है। कहते हैं कि वो तो इनके अजय कोई अमर माता बताते हैं। पिता नहीं है, ऐसे बताते। हाँ ये अजय अमर है, हाँ, सभी धर्मगुरु हाँ। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही सब कुछ है। तो यही संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सरलतापूर्वक अपने सदग्रंथ खोल के बता रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, इन्हीं के भी माता पिता है, दुर्गा देवी इनकी माता है, और ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म जो सहस्त्र पुरुषा सहस्राक्ष वाला जो प्रभु है जिसने विराट रूप दिखाया, ये इनका पिताजी है। वो कहता है कि मैं प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापन करने वालों इन सबका पिता हूँ, और ये प्रकृति दुर्गा देवी जो है ये मैं इनकी सबकी माता है। तो वो यहाँ पे पिता और माता का ये रोल ये यहाँ पे कर रहे, और इतना ही सभी लोगों को ज्ञान है। और वास्तविक ये ओम तक का ज्ञान है वो सही है, गलत नहीं है, मगर इससे मोक्ष नहीं हो सकता, ये संत रामपाल जी महाराज समझा रहे। मोक्ष केवल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही हो सकता क्या पृथ्वी पर? बिल्कुल बिल्कुल, वर्तमान में जो है उन्हीं के पास ज्ञान है, और इसकी एक कई कड़ी भी है। जैसे जो सच्चिदानंद घन ब्रह्मवाणी जिसको कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, इन ग्रंथों में अगर देखा जाए तो वो कबीर साहब ने लिखा है कि कलयुग के 55 से 5 साल बीतने पर गरीबदास जी के 12वें पंथ में हम ही चल के आवेंगे, और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। तो वर्तमान में जो 1997 में ये 55 से 5 साल पूरे होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने उसके पहले से ही ये मार्ग शुरू किया हुआ है। और वर्तमान में जो गरीबदास जी के पंथ से ऑथोराइज गुरु रूप में उन्हीं को सब ये मिला हुआ है। और कबीर साहब ने कहा है कि जो ऑथोराइज गुरु रहेगा उस टाइम पे वो मैं रहूँगा। संत रामपाल जी महाराज तो अपनी गरिमा छिपाने के लिए तो ये भी कहते हैं कि ये दास परमात्मा का कुत्ता
आपके सामने भोंक रहा है, आप अपना धनियों का धन बचाने के लिए यहाँ पे आया है, तो आप अपना धन बचा लिए, इतने सरलतापूर्वक भी वो कहते हैं। मगर कहते हैं ना कि जैसे कोई वो, और दूसरी भाषा में ये भी समझाते हैं कि अगर कोई बड़ा गणित सुलझाना है, जैसे करोड़ रुपए का कोई गणित हल करना है, तो एक्स के बराबर तुमको 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता मानना है, पड़ेगा, मूलधन मूलधन तो मानना जरूरी पड़ता है। है। तो वैसे विधान है यहाँ का कि गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म, तो गुरु के गुरु साथ को तुम्हें परमात्मा तुल्य परमात्मा तुल्य मानना ही होगा, मानना ही तभी। पड़ेगा। और वो है भी। सदगुरु साहिब एक शरीरा, कबीर साहिब की वाणी है कि सदगुरु साहिब एक शरीरा, कि सदगुरु और साहिब जो है वो दोनों एक ही होता है। इसी को अद्वैत भी कहते, वो दो नहीं होते। तो ये फिर सत्य हुआ जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग परमात्मा मानते हैं। जैसे जितने भी धर्म गुरु हैं, उनके चेले हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान मानते हैं, जो संत रामपाल जी भगवान को बना दिया इन लोगों ने। वैसे ये विधान के अनुसार सभी गुरु भी जानते कि गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण ब्रह्म गुरु होता है। और जो बाकी वो वास्तव में होना चाहिए, उसके पास कौन भगवान है ये भी वो कहता है कि सदग्रंथों के आधार पर पहले दिखाता है कि भगवान कौन है, अमर प्रभु कौन है। बाकी के जो धर्मगुरु दिखा रहे, कृष्ण को भगवान दिखा रहे, वो नाशवान प्रभु है। प्रभु तो है, षोडश कला प्रभु है, और वो नाशवान प्रभु है। तो अपने को भगवत गीता में अमर परमात्मा की एक निष्ठा से, अनन्य भाव से भक्ति करने के लिए कहा है। तो अमर प्रभु कबीर देव है, और गीता में भी कई जगह उसका वर्णन है, कबीम शब्द है, और उसको ट्रांसलेट करने पर, क्योंकि वेदों में महिमा जो है, और जो जितने भी महापुरुषों ने जो गुण गाए, वो मुलुकदास जी, गरीबदास जी, इन्होंने सब कबीर देव के गुण गाए। तो जैसे कि मोक्ष पर जब बात आती है, तो मोक्ष क्या होता है जी? मोक्ष का तात्पर्य ये होता है कि अब दोबारा हम मनुष्य शरीर में ना आए, अमर शरीर मिल जाए, न मरने वाला शरीर मिल जाए, और सदा के लिए मिल जाए, उसको मोक्ष कहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान मोक्ष मोक्ष कहता है, हर धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन कोई अपने हिसाब से बताता है कि समुद्र में जैसे बूंद मिल हाँ, जाती है। यहाँ की जो व्याख्या है इन धर्मगुरुओं का ज्ञान इनकम्प्लीट होने से, वो क्या कहते हैं कि परमात्मा एक सागर स्वरूप सागर है, स्वरूप है, और ज्योति उसमें रूप स्वरूप है, कहीं ये कहते हैं। जीव जो है वो वहाँ जाके उसमें विलीन हो जाता है। इस प्रकार की उनकी व्याख्या होने से एक तो ये आत्महत्या करने जैसा लगता है, और इसके लिए किसी का मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं बनता, क्योंकि इन्होंने ज्ञान ही इस प्रकार का दिया है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो को मोक्ष नहीं चाहिए। खुद लोग बोलते हैं ऐसे, वो गुरु लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको पूरा मोक्ष का ज्ञान न होने से वो इस प्रकार की व्याख्या देते तो हैं, वो ज्ञान वक्तव्य केवल देते हैं। तत्वदर्शी संत ही बताएगा, हाँ, जो गीता अनुसार है। मोक्ष का अर्थ है कि तुम अमर शरीर मिल जाए, सदा का परमात्मा का जैसा शरीर है, अमर शरीर है, कभी नहीं मरते, उस प्रकार का शरीर तुमको मिल जाएगा। और सभी प्रकार के सुख जहाँ मिलते हैं वो अमर लोक, तो उस ये तो हम भव सागर है, मृत्यु लोक है। और यहाँ पे जैसे कोई नमक के सागर में एक शक्कर का टुकड़ा नहीं मिलेगा, वैसे या दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज बताते कि ये भव सागर में हम लोग यहाँ अटके हुए, तो यहाँ ज्ञान कहाँ से पूरा होगा। तो इस समय क्या ये धर्म गुरुओं की परंपराएं खत्म हो जाएंगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि इनके पास जो 10th क्लास का ज्ञान है और इसी को ये PhD कहेंगे, तो वो गलत सिद्ध होता है, और हो ही रहा है, आप देख ही रहे। तो इसके लिए वास्तविकता तो यही आवश्यकता है कि हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार कर ले। क्योंकि मेरे पास इतना अद्भुत ज्ञान होते हुए भी मैंने वो सर से स्वीकार किया है कि ऐसा ज्ञान तो आप तो देख ही रहे कि मैंने वो किस बिल्कुल प्रकार बिल्कुल, जो आपने स्वर्ण बताया, चांदी। जिस हिसाब से आदमी के पास थोड़ी भी अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि सोना चांदी बना ले, उसको जमीन आसमान एक कर दे, उसको फिर और क्या चाहिए। तो यही मैं लेकिन बाकी भी सभी धर्मगुरुओं को ये प्रेम पूर्वक और ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बार जो है ना, किसी भी तरह से ज्ञान एक बार टटोले कि क्या इसमें गलत है, इस भावना से भी आप अगर देखने के लिए टटोलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यही वास्तविक ज्ञान है, और इसी में हमको ग्रहण करना चाहिए। और विधान भी यही है। आप सरल तरीके से आएंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर मजबूरन जनता जो है मजबूर कर देगी, और वो आना ही पड़ेगा फिर। तो क्या सारे पंथ खत्म हो जाएंगे अब? बिल्कुल विधान बना हुआ है कि सभी पंथ जो है धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, जैसे और कि एक अभी ही पंथ रहेगा। क्योंकि कबीर साहिब का परमात्मा का आदेश ही है कि जब मैं कलयुग के 55 से 5 साल बीतने पर वही बात। गरीबदास जी के 12 पंथ में मैं चल के आऊँगा, और सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊँगा।
तो वो ये जो ज्ञान है तो यही है। क्योंकि बाकी सभी पंथों में तो आप देखते कई जगह तो बीड़ी भी चलती, सिगरेट भी चलता, तंबाकू भी लोग खा रहे, माला लटका के मांस खा रहे, कुटी पे माला लटका। तो इस प्रकार का जो मिश्रित सब ज्ञान है कई, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ही तंबाकू, गुटखा, दारू, मांस, मदिरा, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा, इसको स्पर्श भी नहीं किया जाता है सारे विकार और खत्म हो किसी को जाते हैं। लाके भी नहीं देते। आप पहले तो विकार रहित समाज निर्माण हो, हाँ, तभी हाँ। आगे कुछ अच्छा बन सकता है। तो ये संत रामपाल जी के महाराज, आप यहाँ आओ, आश्रमों में आओ, देखो कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, इसका स्टडी करो। बाहर से किसी से भी कुछ सुन लिया तो उसका वो पर्याप्त नहीं है, आप यहाँ आके देखो। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज बनाया है और समाज सुधार में जितना योगदान दिया है, शायद ऐसा कोई भी संत नहीं कर सकता है। बिल्कुल 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 सही बता रहे आप, और ऐसा ही है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा को भी बंद किया है, बिल्कुल और ऐसा संभव हो रहा है, जो उनके अनुयायी हैं वो सब बिल्कुल छोड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये जो सारी प्रथाएं जो है ना, ये यहाँ पे काल प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उल्टा ज्ञान है। आप फॉर एग्जांपल ले लो, एक कि स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य एक पहले मंकी के जैसा था, उसकी पूंछ थी, काल प्रभाव में पूंछ धीरे धीरे कम हो गई और मंकी आदमी की शक्ल के दिखने लग गया। अभी उतने ही मंकी आज भी है, उतने ही प्रकार के भी है। अब उनको सोने के पिंजरे में रखो, बादाम काजू खिलाओ, क्या वे आदमी बनेंगे? नहीं बन सकते। नहीं। तो ये कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, टोटल उलट ज्ञान दिया हुआ है, और इसी उलट ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने से सही ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ताकि उनको रुचि बने, वो भी इस मोक्ष मार्ग पर चलने की कोशिश करें? बिल्कुल, मैं सभी समाज को और सभी तरह के धर्मगुरुओं को भी ये बता रहा हूँ कि हम जो है ना, किसी भी भगवान का भी पूजन कर रहे, कृष्ण का हो चाहे किसी का हो, फिर भी भगवान कैसा है अगर पूछा जाए तो निराकार बताते, दिखाई नहीं देता है। ये सारा ही उलट ज्ञान हमने पढ़ के रखा है, इसलिए जवाब भी हम वैसे ही दे रहे। तो ये वास्तविक सही ज्ञान नहीं है। और परमात्मा ने तो लिख रखा है अपने सदग्रंथों में कि मैंने मनुष्य को अपने जैसे बना दिया, खुद के जैसे बना दिया, नर और नारी करके सृष्टि की उत्पत्ति की। तो ये सीधा ज्ञान है। परमात्मा वेदों में दिया है कि नर आकार में, सशरीर है, साकार है, राजा समान दर्शनीय है। तो ये ज्ञान है। और जो अज्ञान क्या है कि दिखाई नहीं देता है, वो तो अव्यक्त है, तो ये अज्ञान है, ये उल्टा ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान जो है, और संत रामपाल जी महाराज कोई अपने घर का कोई ज्ञान नहीं दे रहे, सदग्रंथ तो खोल के और छोटे बच्चों को जैसे समझाते ऐसे उंगली घुमा के दिखा रहे। आप एक बार देखो तो सही उसमें कि क्या लिखा। क्योंकि अगर कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो केवल सत्संग में दिखा रहे, वो पढ़ लो और टटोल लो अपने सदग्रंथ की वास्तविक सही कहा है क्या, इस प्रकार इतना सरल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो साधु संत हैं उनकी समझ में आ भी रहा है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ऐसी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है, जो राजगद्दी जैसा, उनको राजभोग जैसा वहाँ ऐसा आराम है, वो वहाँ छोड़कर कैसे यहाँ पर आ जाएं? उनको लगता है कैसे जाएं? तो यही कबीर साहब की वाणी है इसके कि दिक्कत के दो नयन चिसम इनके फिरिया मोतिया बिंदरे। तो कबीर साहब की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज भी यही कहते हैं कि इस काल प्रभाव से ज़्यादा उसका एक प्रकार से भांग पी लेने से व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देता है और सुनना भी नहीं चाहते। तो इसी प्रकार सबके ये माइंड बना दिए है। तो अब वो समय आ गया है, अपना जीवन अगर बचाना चाहते, अगर 84 में नहीं जाना चाहते, क्योंकि बाकी सभी धर्मगुरु ये कह रहे कि कुछ शिव जी की पूजा करो, इसकी करो तो तुम को स्वर्ग मिलेगा, वहाँ का गण बना दिया जाएगा, जब तक पुण्य नाश होने पर नरक में डाला जाएगा, फिर उसके बाद 84 में डाला जाएगा, 4 पाया का बन जाएगा। तो फिर क्या कमाई किया आपने? वे तो व्यर्थ ही है ना। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, तो आप ऐसी साधना करो जिससे सदा के लिए अमर हो सके। क्योंकि कितने भी सुख भोग लिए स्वर्ग के, और नरक के कहे टूटने पर तो सारे सुखों पे पानी फिर जाएगा, और फिर 84 के कष्ट, उससे तो पूरा बेड़ा गर्क हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं कि अमर शरीर मिल जाएगा सदा के लिए। मतलब एक ही बार ही मरेंगे, दोबारा नहीं मरना पड़ेगा, यहाँ से एक बार तो मरना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं क्योंकि आएंगे। विधान है कि जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ।
जो जिस प्रकार के हरि की यानी प्रभु का पूजन करेगा वैसा उसको लाभ मिलेगा। यहाँ का विधान है कि अंतिम समय में जिस प्रभु में आपकी आस्था है उस प्रभु के लोक को जीव चला जाएगा। शिव जी में आस्था है तो शिवपुरी में चले जाएंगे, विष्णु में आस्था है तो विष्णु में चले जाएंगे। और ये तो नाशवान प्रभु है, भगवती पुराण में दिखा है कि इनका आविर्भाव तिरोभाव होता है, तो इनसे बात बनने वाली नहीं। तो हमको अमर प्रभु कौन है यही हमको देखना पड़ेगा। और अमर प्रभु के अंतिम सांस तक हम लोग अगर साधना करेंगे, उनमें आस्था रखेंगे, पूजनीय आस्था रखेंगे तो अमर लोग चले जाएंगे। इतना सरल है, खाली हमको देखना है कि कौन क्या है, बस। जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। तो जिस प्रकार के हरि के यानी प्रभु का पूजन करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और कुछ अपने रसायन साइंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो इसमें काफ़ी कुछ है, अगर नेक्स्ट इसमें मैं आपको अच्छा, नेक्स्ट बताऊंगा। टेस्ट, हाँ ठीक ठीक। तो दोस्तों, इस वीडियो को जिस तरह से डिफाइंस किया गया है, आप लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाया गया है, इसका उद्देश्य केवल एक है कि हमारा मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। सर जी ने बताया है 84 लाख योनियाँ भोगना पड़ेंगी, तो उससे बचने के लिए, अपन को मोक्ष पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई पृथ्वी पर संत नहीं है। क्योंकि जब कोई संत महात्मा जिसने अपनी पूरी जीवन इस भक्ति में लगा रखी हो और इतनी उपलब्धियां भी प्राप्त कर रखी हों, वो जब कह रहा है तो आप लोगों को भी एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहते हैं। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार।